सुनसान सड़क की कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक सड़क थी जिसे लोग अंधेरी सड़क के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग वहां अजीब और डरावनी चीजें देखने का दावा करते थे। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली कहानी थी सफेद साड़ी वाली औरत की, जो उस सड़क पर रात में दिखती थी। र की हिम्मत। र जो गांव का एक निडर नौजवान था, इन कहानियों को झूठ और डरपोक लोगों की कल्पना मानता था। एक रात किसी जरूरी काम से वह अपनी साइकिल पर अंधेरी सड़क से गुजरने लगा। रात का समय था, चांद बादलों में छुपा हुआ था और सड़क के चारों ओर एक घना कोहरा फैला हुआ था। र के साइकिल के पैडल की आवाज उस सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। पहला संकेत। जैसे ही वह सड़क पर थोड़ी दूर बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे वहम समझकर साइकिल तेज कर दी, लेकिन तभी उसने गौर किया कि उसकी साइकिल की परछाई के साथ एक और परछाई चल रही थी, लंबी और अजीब सी। सफेद साड़ी वाली औरत। र के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस पेड़ों की छाया होगी। वह खुद को दिलासा देता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक सफेद साड़ी वाली औरत पर पड़ी। वह स्थिर खड़ी थी, उसका चेहरा घने बालों से ढका हुआ था और उसका हाथ जंगल की ओर इशारा कर रहा था। र के पसीने छूटने लगे। डर से कांपते हुए उसने साइकिल छोड़ दी और उल्टी दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसके कानों में एक धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी। मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं भी यहाँ से गुजरने आई थी, लेकिन अब कभी वापस नहीं जा सकी। असली डर। र ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब वह औरत सड़क के बीच में खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा काला था, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उसका मुंह इतना चौड़ा था जैसे वह चीखने वाली हो। र जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह डर के मारे बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब उस सड़क पर पहुंचे तो उन्होंने र को सड़क के किनारे बेहोश पाया। किसी ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ कांपता रहा और कुछ भी बोलने में असमर्थ था। गांव वालों का कहना है कि उस रात र ने उस औरत की सच्चाई देख ली थी, लेकिन वह सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जान पाया। कहते हैं, जो उसकी असली कहानी जान लेता है, वह दोबारा कभी बोल नहीं पाता।